चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलितों को बाख्तियार बनाने वाली हुकूमत की पॉलिसियों को रोबे में लाने में तमाम सियासी जमातों से ताउन की दरखास्त की। दलितों के मसले पर अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में मुनक्किदा एक कुल जमाती इजलास में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत दलितों की समाजी, सियासी और माशी तरक्की के मामले में संजीदा है और वो उन्हें जिंदगी के हर शोबे में तरक्की के मौके फराहम करने में दिलचस्पी रखती है। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दलितों की तरक्की की स्कीमों को रूबे अमल लाएं। इजलास में वजीर समाजी भलाई कपूला ईश्वर, कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, बीजेपी के एम नरसिम्हलू, सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, तेलंगाना SC/ST कमीशन के सदर नशीन ई श्रीनिवास, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा SC तबके से ताल्लुक रखने वाले अरकान मुकर्ररा भी शरीक थे। दोनों शहरों में मानसून की पहली बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सुबह की अवलिन सातों से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो वक्फे से रात देर गए तक जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की शिकायत मिली। बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड और डिजास्टर रिलीफ फोर्स का अमला पानी की निकासी के काम में मसरूफ देखा गया। इसी दौरान डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने थाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने बल्दी अमले को सड़कों पर जमा पानी की निकासी और ट्रैफिक की आमदरफ्त में सहूलतों की बहाली की हिदायत दी। उनके हमरा बल्दी अहदेदारों के अलावा TRS के कायदीन भी थे। दूसरी तरफ मौके में मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों में 30 जून तक हल्की या फिर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मेडसल मलकाजगिरी में सबसे ज्यादा 51.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुतुबुल्लापुर, कोकटपल्ली, यूसुफगुड़ा, खैरताबाद, बेगमपेट, मशराबाद, अंबरपेट, कारवान, मलकपेट, सरूनगर और हयातनगर वगैरह में 15.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजलिस के साबिक सदर फखरे मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी की 46वीं बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। दारुस्सलाम में खत्म कुरान और महफिल कसीदा बुर्दा शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इसके बाद मजलिस खारिजीन के एक बड़े वफद ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी की हालत में दरगाह हज़रत आगा दाऊद पहुँचकर मज़ार फखरे मिल्लत पर चादर गुल चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर मजलिस अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन, मौज़म खां, अरकान कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा कॉर्पोरेटर्स और रोजनामा एतमाद के एडिटर बुरहानुद्दीन अवैसी भी शामिल थे। दक्कन की सबसे बड़ी रूहानी और बुजुर्ग शख्सियत हजरत सैयद मोहम्मद गैसुद्दरास ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 617वें उर्स तकारीब हस्ब रिवायत बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएंगी। ताहम इनमें अवाम को शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। दरगाह गुलबर्गा के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने बताया कि उर्स तकारीब कोविड-19 के सेफ्टी कवायद के पेश नज़र सादगी के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल भी इन तकारीब का सादगी के साथ ही इनेकाद अमल में आया था। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज सज्जादा नशीन बोल रहा हूँ। इस बार भी मैं आपके साथ सामने आया हूँ कि उर्स शरीफ के ताल्लुक़ से बात करने के लिए। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का 617वां उर्स शरीफ। यहाँ मैं कुछ दिन से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन तकरीबन यहाँ गुलबर्गे में उठा दिया गया है सिवाय रातों के, और हफ्ता इतवार वीकेंड पर जो अभी भी बंद है। ये बात ज़रूर सही है कि बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस का इस वक्त असर, तो इसलिए ये हुकूमत ने ये लॉकडाउन को उठाया है कुछ औक़ात में। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद दरगाहें, इबादत गाहें, मनादिर, मसाजिद, ये सब की भी शायद कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अभी
ये लोग इसको हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है और शायद फ़िलवक्त 5 जुलाई तक बंद है सब, सिवाय दूसरे बिज़नेसों के, तिजारतों के, रेस्टोरेंट्स वगैरह के, उनके लिए भी कुछ शराइत रखे हैं। तो ये इस साल भी इस वजह से मैं यहाँ उर्स शरीफ को खामोशी के तौर पर मनाना चाह रहा हूँ और आप हजरात को मैं वाकिफ़ हूँ, आप लोगों के लिए ज़हमत नहीं है उर्स में आने की। ना आओ बोलना मैं समझता हूँ ज़हमत होती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आप लोगों के सेहत का मुझे भी ख्याल होना चाहिए, न सिर्फ हमारे। तो इसलिए ये साल भी हम उर्स शरीफ को बड़े पैमाने पे मनाने के ख़िलाफ़ हो गया हूँ। इस साल भी ये दूसरा साल है। अफसोस है कि अभी तक कोरोना वायरस का सही तदाबीर उसके ख़िलाफ़ हुए नहीं है। इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि उसमें मेहनत करें और जो तदाबीर और अहकामात तजवीज़ किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से उसके हम पाबंद हो जाएं। वही एक चीज़ है जो हमको बचा सकती है। इसलिए उर्स शरीफ को मैं इस साल मुलतवी तो नहीं किया हूँ, लेकिन तकारीब पूरे होंगे और मगर खामोशी के साथ जो है ना वो पूरे होंगे। ये संदल का जुलूस भी हम महबूब गुलशन से जो तारीख़ी तरीक़ा है उसको भी मैं मुलतवी करा हूँ। मैं यहीं बिल्कुल क़रीब से दरगाह के हम संदल शरीफ लेके चले जाएंगे और तकारीब जितने भी होंगे वाज़े हैं, ख़वाली अगर रखी जाए तो शायद होगी एक आध दिन, वो हैं, वाज़े हैं, सेमिनार हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन आपके लिए ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस साल बड़े पैमाने पे मनाने के ख़िलाफ़ मैं मजबूर हूँ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलितों को बाख्तियार बनाने के नाम पर ड्रामाबाजी करने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर की तरफ से तलब करदा कुल जमाती इजलास का बायकॉट किया। बीजेपी की कोर कमेटी के रुकन विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि दलितों को बाख्तियार बनाने की बात करने वाले चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक भी दलित ओहदेदार नहीं है। 2 రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రికి సడన్లీ మేల్కలు రావడం జరిగింది దళితుల సమస్య పైన. ఎందుకంటే వారికి హుజూరాబాద్లో ఒక అభ్యర్థి దొరకటం లేదు. అక్కడ వాతావరణం చూస్తే మొత్తము ఈటెల రాజేందర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా 100% గెలుస్తున్నారని చెప్పి ఒక వాతావరణము, ఒక చర్చ హుజూరాబాద్లో జరుగుతుంది. నేను ఆ రోజు ఉన్నాను అక్కడ హుజూరాబాద్లో. అందరూ కూడా ఈటెల గారిని గెలిపించాలి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అహంకారము, ఆయన ఏదైతే నియంతృత్వ పాలన చేస్తున్నాడో, అవినీతి చేస్తున్నాడో ఈ రాష్ట్రంలో, దీని వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ కూడా మాకు కుటుంబ పాలన వద్దు, మాకు ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కావాలని ఈటెల రాజేందర్ గారిని గెలిపించాలని చెప్పి ఒక కంకణం కట్టుకున్నారు. ఇది బుగులుబడి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ 7 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా దళితుల పైన ఏదైతే ప్రేమ ఉండాలనో, దళితుల గురించి ఏదైతే మాట ఇచ్చిండో ఆ మాట మరిచిన ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ ఎందుకు సడన్లీ దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పి ఆయననే కావాలని బట్టికి ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని ఒక నాటకం ఆడుతున్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. मल्काजगिरी के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस हाई के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने 5 कारगुजार सुदूर मुकर्रर किए हैं। इनमें साबिक अरकान पार्लियामेंट अजहरुद्दीन और रंजन कुमार यादव भी शामिल हैं, जबकि 10 नायब सुदूर में जी निरंजन और आमिर जावेद को शामिल किया गया है।
यहाँ बताना जरूरी होगा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तश्कील जदीद में पार्टी के सीनियर कायदीन को नजरअंदाज कर दिया गया है, बल्कि ऐसे कायदीन को पैराशूट के जरिए उतारा गया है जिनका अवाम में कोई असर नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह अवाम तक पहुंच पाएगी। जिले निजामाबाद की एक बेरोजगार खातून ने बेगमपेट में वाक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। खातून ने बताया कि वो बरसों से मुलाजिमत का इंतजार कर रही है। वो जानना चाहती थी कि आखिर चीफ मिनिस्टर उसे कब रोजगार फराहम करेंगे। वादी होदा पहाड़ी शरीफ में इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी की तरफ से तामीर करदा असरी मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल का अमीर जमात इस्लामी हल्के तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन और सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत जियाउद्दीन नैयर मेहमान खुसूसी थे, जबकि डॉक्टर आतिफ इस्माइल मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। सेक्रेटरी सोसाइटी रिशादुद्दीन ने बताया कि 50 बिस्तरों वाले इस दवाखाने से अतराफ वकनाफ के इलाकों के लोगों को इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। सोसाइटी का एक दवाखाना मुस्लिम मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल उस्मानपुरा सदरघाट में एक अरसे से काम कर रहा है, जबकि उसके दूसरे फलाही कामों में तांडाका में नर्सिंग होम, मशराबाद में जिक्रा हॉस्पिटल, अल-फलाह स्कूल और दीनी तालीमी इदारा जामे दारुल हुदा का क़याम शामिल है। मोहम्मद अजउद्दीन, यूसुफ अली खान और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिसबा भी इस मौके पर मौजूद थे। और मिलनी ज़रूरत भी है, और हम सब लोगों को आज जो इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है, पहले से चल रहा है, अब उसको एक नई शक्ल दी जा रही है, उससे बेहद खुशी और मसरत है। और मैं तमाम अहल खैर से अपील करता हूँ कि वो इसकी मदद करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त अफसोस की बात है कि इलाज जो असल में सर्विस है, खिदमत है, वो सबसे बड़ा बिज़नेस और सबसे बड़ी तिजारत बन गई। ऐसे हॉस्पिटल अगर हमारे समाज में काम हो जाएं तो इंशाअल्लाह इस तसव्वुर को तोड़ने की ताकत हम लोगों में पैदा होगी, और जो समाज के गरीब लोग हैं वो भी अपने इलाज के बारे में सोच सकेंगे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़िम्मेदारों को, जमात इस्लामी तेलंगाना को और डॉक्टरों की उस टीम को जिसने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत अता फरमाए। रहमान, यहाँ पर वादी हुदा में जो पहाड़ी शरीफ जाने की रोड पर ये वसी व अरीज़ मैदान है और यहाँ पर तालीमी इदारे क़ायम हैं। यहाँ सबसे पहले तो डेडिकेटेड कोविड सेंटर, आइए हमारे डेडिकेटेड कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन थेरेपी का आगाज़ जुम्मतुल विदा के दिन उसका इफ्तिताह अमल में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के सफ़र के बाद चूँकि कोविड के केसेस के अंदर बड़ी कमी आई है, तो इस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। और ये इलाक़ा गरीब मुसलमानों का इलाक़ा है, काफ़ी बहुत मज़दूर पेशा लोग, जुज़माश लोग, उनकी बड़ी तादाद इस इलाक़े के अंदर रहती है। मैं समझता हूँ कि यह हॉस्पिटल उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नेमत साबित होगा, और जो सहूलतें इसके अंदर मुयस्सर हैं, फ़राहम की गई हैं, वो किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी की जानिब से जो जमात इस्लामी हिंद का एक इदारा है, ये हॉस्पिटल यहाँ पर क़ायम किया गया है। मैं तमाम डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की टीम को, नर्सेस को मुबारकबाद देता हूँ। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, जो मुंबई पार्टी उमूर के इंचार्ज हैं, इतवार को मुंबई के दौरे पर पहुँचे। उन्होंने मजलिस के मकामी यूनिट का एक इजलास भी तलब किया और पार्टी कायदीन से मजलिस को मुस्तकम बनाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और मुंबई यूनिट के सदर
फैयाज खान भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने पुलिस हवालात में फौत होने वाली दलित खातून मरियम्मा के फर्जंद उदय किरण से मुलाकात की और वाकये की तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की। बाज़ मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने पुलिस हवालात में दलित खातून की मौत को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात का यादा न हो इसकी को यकीनी बनाएगी। आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट ने जज्बे इंसानी के तहत ईदी बाजार में खून की हत्या का एक बड़ा कैंप मुनक़िद किया। ग्रुप के सदरनशीन सैयद हमीदुद्दीन और उनके अरकान खानदान ने इस कैंप के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बताया कि वो इंसानी जज्बे की ऐसी खिदमत को आगे भी जारी रखेंगे। हमीदुद्दीन ने कैंप पहुंचकर खून की हत्या देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। बाबू खान स्टेट बशीरबाग में वाक़े पंजाब नेशनल बैंक में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बैंक चंद साल से बंद थी और उसका कचरा बाहर पड़ा हुआ था। किसी चिंगारी की वजह से आग लग गई। करीबी फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आइंदा में आने वाले बोना जुलूस के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल एम सुदर्शन ने अपने डिवीजन के सरकर्दा शहरियों और समाजी कायदीन का एक इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि बोनाल फेस्टिवल के दौरान कोविड-19 सेफ्टी कवायद की मुकम्मल पाबंदी की जानी चाहिए ताकि इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद ही नहीं बल्कि उनका खानदान भी इस मोहल्ले की वबा से महफूज रह सके। नारजून की पुलिस टास्क फोर्स ने MMR नगर भोयनपल्ली में गुटखा और तंबाकू अशिया फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6,13,000 रुपए मालियती तंबाकू अशिया और गुटखा जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकृष्णा राव ने बताया कि 40 साल के मल्लिकार्जुन, 36 साल सुरेश राम, 22 साल सरिता राम बीदर से ममनुआ गुटखा और तंबाकू लाकर शहर में फरोख्त करते थे। असल सरगना दिनेश कुमार मफरूर है जो जगतगिरी गुट्टा में एक गोदाम हासिल करते हुए इस अशिया का जखीरा जमा कर रखा था। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस बोयनपल्ली के हवाले कर दिया गया है। इंस्पेक्टर नागेश्वर राव की क़यादत में टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई की। शहर में मानसून की पहली बारिश के चलते हबीबनगर के इलाके में एक कदीम इमारत की बालकनी गिर गई। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कॉर्पोरेटर जफर खां को मुकाम वाक़ा पर रवाना किया। आज मैं यहाँ अफजल सागर पर जनाब मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से और हमारे MLA जाफर हुसैन मेराज साहब को जैसे गणेश साहब ने इत्तला दी कि यहाँ पे बैल्कनी गिर गई और यहाँ पर कुछ खंभा जो है बेंड हो गया और लाइट चली गई, तो फौरी जनाब जाफर हुसैन मेराज ने मुझे यहाँ जाने के लिए कहा। मैं मेरे साथ में मेरे सभी कामरान भाई और जावेद भाई और गणेश भाई सभी हम लोग मिलकर यहाँ आए। यहाँ पूरा देखे, यहाँ देखने के बाद एई साहब से बात की मैंने। एई साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को भेजाया है। अभी जो है खंभा हटाएंगे या मतलब क्या करना है देखने के लिए अभी देख रहे हैं। और रहा सवाल सुबह में GHMC के अहदेदारों को बुलाया जाएगा और जो भी उनकी नुकसानात हुआ है उसको भरपाई करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की जानिब से। हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हम बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करें लीडरों को, साहब हमारा घर बना के दो। पूरे छता गिर जा रहे, अंदर से गिर जा रहे, पूरा मट्टी निकल जा रही, घरों की चूना निकल जा रही। बोले तो भी नहीं सुन रहे, लीडर नहीं सुन रहे, ना कोई दूसरे लोग भी नहीं सुन रहे। फिर अब ये अचानक में घर गिर गया। वो किचन था, अच्छा वो दूसरा अंदर एक घर है उसमें भी थोड़ा गिर गया। वो हमारा भगवान बहुत बड़ा है, हमारे को बचा लिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं, हम लोग कहाँ जाना कहाँ रहना सर। हमारे को घर किराए से दो बोले तो किराए से घर नहीं मिल रहे, फिर घर छोड़ के जाना किधर हम लोग। वो केशर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हम लोग, केशर सर नहीं सुन रहे, ना कौन से बीजेपी के सर नहीं सुन रहे, कौन से भी सर नहीं सुन रहे, कौन से लीडर नहीं सुन रहे। हम लोग मरना क्या जीना साहब। वोटिंग के वक्त वोट दो बोल के घरों को आके पूछ रहे, वोटा नहीं दिए तो को नहीं वोट दिया बोल के पूछ रहे। फिर जाके हम लोग हाँ ये साहब को देंगे बोल के हम जबरदस्ती करके वोट डाल रहे। हम खाए में हैदराबाद के बोल के हम दे रहे वोट, हम बीजेपी को दिए वोट। हम एक घर गिर गए तो हम कहाँ जाना साहब। अब तुम लीडर रह रहे अच्छा तरफ से, हम लोग गरीब लोग किधर जाके मरना बोलो। अब अच्छा हुआ ये रह गए हम लोग, अगर उसमें रहते थे तो मर गए तो क्या हमारे मोता थे लेके जाते थे, सब सेफ थे। वो बाजू घर में थे सर,
बाजू रूम में थे। कोई भी जख्मी तो नहीं हुआ ना, किसी को मार लगा क्या? जख्मी नहीं हुआ सर, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं हुए, लेकिन पूरा घर हमारा 17 लोग। अब हम सोना कहाँ पे, रहना कहाँ पे सर? पूरा सामान पूरा सामान निकल गया, पूरा घर 17 लोग। खाने में मट्टी हो गई, पूरा पानी में घड़े गिड़े पूरा निकल गए। अब हम कहाँ रहना साहब बोलो? वो केशर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा घर बना के दो। हमारा सर बबीता नाम है, हमारा घर वाला MCS में काम करता है, शंकर नाम है उनका। क्या घर का भी जाके वो लोग काम करते, 12 नंबर रोड पे उनका ऑफिस है, वहाँ जाके ड्यूटी उनका वहाँ पे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मुतासिरकुन करार देते हुए कहा कि मुल्क के अवाम का असल मंत्र सबसे पहले हिंदुस्तान यानी इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। हर माह के आखिरी इतवार को नशर किए जाने वाले मन की बात के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने इसी मंत्र को अपनाते हुए कोरोना जैसी बीमारी का मुकाबला करने में कामयाब रहा है। हमने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को हमेशा मुकद्दम समझा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने और अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले हमेशा दिलों में याद रखे जाएंगे और उनकी जिंदगी की कहानी हम जीने वालों की कहानी बननी चाहिए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.